हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और मैं आपका स्वागत करती हूँ देहरादून शहर में। आज मैं अपने भविष्य में हुई एक घटना की आपसे चर्चा करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, बात ये पिछले साल की है, 2023 के मार्च की। मेरे एक रिश्तेदार का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग वृंदावन जा रहे हैं। मैंने सोचा कि हमें भी वृंदावन जाना चाहिए। मैंने उनसे बात तो नहीं की कि हमें जाना है कि नहीं जाना है। मैंने सोचा मैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पति से पूछकर तब मैं बताऊंगी कि हमें भी, मेरा भी इच्छा थी वहाँ जाने की। तो मैंने सोचा कि मैं उनसे पूछकर तब बताती हूँ। मेरे हस्बैंड ऑफिस में जॉब करते हैं और वो जब जॉब में गए तो उन्होंने वहाँ पर अपने छुट्टी के लिए अप्लाई करा तो उनको छुट्टी नहीं मिली। उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बताया कि मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही है। तो फिर मेरे को लगा कि मेरे को शायद अभी मेरा बुलावा नहीं आया है, तो मेरा जाना हो ही नहीं पाएगा, मेरे को पॉसिबल ही नहीं लगा। उधर फिर मेरी बेटी कॉलेज से आई, मेरी बेटी ने भी मुझे कहा कि मम्मी मेरा उसी दिन एग्ज़ाम है तो मैं कैसे जा पाऊँगी। तो अब बाप बेटी की तो दोनों की ना ही हो गई। अब मेरे और मेरे बेटे की इतनी इच्छा थी, मेरे हम मतलब थी तो हम चारों की ही इच्छा, पर हमारी इच्छा कुछ ज़्यादा ही थी कि हम जाएं। लेकिन पर ऐसा कुछ हुआ तो मेरा भी अंदर से मन निराश हो गया कि अब मैं अकेली कैसे जाऊं। मेरे को इच्छा होती है कि मैं कहीं भी तीर्थ स्थान पे जाऊं तो पूरे परिवार के साथ जाऊं। तो मुझे अंदर से बहुत निराशा हुई। मैं चारों तरफ से निराश ही थी। पर लेकिन 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। 2-3 दिन बाद मेरे हस्बैंड जब ऑफिस से घर आए और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई, तो मुझे इतनी बड़ी खुशी हुई कि मैं आपको नहीं बता सकती जो चमत्कार मेरे साथ हुआ। क्योंकि मैंने अपनी राधा रानी से मन ही मन में बात करी थी कि हे राधा रानी, क्या मैं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, क्या तेरे दर्शन पाने के काबिल नहीं हूँ। पर लेकिन इतना बड़ा चमत्कार मैं नहीं देख पाई कि कैसे हुआ वो। क्या पता उस राधा रानी ने मेरी सुन ली हो। उसी तुरंत तभी मेरी बेटी भी आई कॉलेज से और मेरी बेटी ने बताया कि मम्मी मेरा पेपर पोस्टपोन हो गया और वो पीछे डिले हो गया है। कि तो फिर हमने, मुझे तो इतनी खुशी हुई ना कि मैंने कहा सब ये राधा रानी का चमत्कार है, वही चाहती है, किशोरी जी का चमत्कार है। तो हम लोग वृंदावन गए। वृंदावन में जाके हमने एक दिन मथुरा में स्टे करा। फिर मथुरा से हम अगले दिन सुबह मॉर्निंग में हम उठे हैं और उठ के हम फिर अपना नहाए धोए, उसके बाद हम जो है वृंदावन के लिए गए हैं। फिर हम वृंदावन जब हम पहुंचे, जब बाके बिहारी की उन कुंज गली में गए, उस कुंज गली में जाके जो वहाँ की खुशबू थी मैं आपको नहीं बता सकती। जो वहाँ का दृश्य था इतना देखने लायक, इतना मनमोहक कि आप सोच ही नहीं सकते कि कितना अच्छा अनुभव हो रहा था। लेकिन वहाँ की जो भीड़ थी, भीड़ ऐसी थी कि मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मेरे को दर्शन हो पाएंगे। लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे धक्का मुक्की करके हम लोग बाके बिहारी के मंदिर में पहुँचे। जब हम मंदिर में पहुँचे वहाँ पर ऐसा हो गया कि दर्शन हो ही नहीं पाएंगे। मुझे इतनी निराशा हुई, मैंने कहा इतनी दूर से मैं तेरे दरबार में आई हूँ और मैं बहुत परेशान होगी, बहुत ज़्यादा दुखी होगी। तो मैंने मन में ठान ली, मैंने कहा कुछ भी हो। मैंने मन में सोचा चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं लेकिन मैं दर्शन करके ही जाऊंगी। मेरे इतनी मन में इच्छा हुई कि बिना दर्शन करे मैं वापस नहीं आऊंगी। तो फिर मैं लास्ट में जब इतनी भीड़ भाड़ में मैंने देखा, जस्ट जो मंदिर का दरवाजा है, दरवाजे के पास जो रेलिंग है, उस बाके बिहारी ने मेरी ऐसी सुनी कि मैं उस रेलिंग पे चढ़ गई और मैंने वहां से उनके दर्शन करे। इतने साक्षात दर्शन करे, इतने अच्छे दर्शन करे कि मानो उन्होंने खुद स्वयं मुझे बुलाया हो कि आ तू मेरे दर्शन कर। और मैंने दर्शन करने के बाद अपने हाथों से जो मैं उनके लिए गुलाब की माला ले गई थी, मैंने वो उनको अर्पण करी, मैंने उनको भेंट चढ़ाई, मैंने उनको प्रसाद भेंट करा और मैंने अच्छे तरीके से हर एक एक चीज़ उनको चढ़ाई है। तो मैं ये चाहती हूँ ये सब चमत्कार ही है, और चमत्कार के अलावा कुछ भी नहीं है। ये उस बाकी बिहारी की इच्छा ही होती है, उस किशोरी जी की इच्छा ही होती है कि जो उसके दरबार में जिसको वो चाहती है वो बुलाकर ही रहती है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। उनके दरबार से आ जाकर आने का तो मन ही नहीं करता। मेरा तो मन यही करता था कि मैं यहीं वृंदावन की वासी हो जाऊं, वहीं रह जाऊं, उनके चरण कमलों में रह जाऊं। बाके बिहारी के दर्शन करने के बाद हम निधिवन में गए और निधिवन में भी इतनी भीड़ कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे अंदर निधिवन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैंने एक बार कोशिश करी इतनी भीड़ को देखकर, फिर भी मैं घुस गई अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ। मेरी बेटी तो नहीं गई, मेरी बेटी तो हमारे जो रिलेटिव्स थे उनके साथ बाहर रुक गई। लेकिन मैं और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, हम तीनों फिर भी भीड़ भाड़ में घुस के अंदर चले गए। और गए हम आधे रास्ते से, हमने इतनी भीड़ देखी कि मैं वापस आ गई। तो शायद किशोरी जी को लगा कि ये मेरे दर्शन नहीं कर पाएगी। लेकिन कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरे मन में फिर से इच्छा हुई, मैं फिर से गई। उस भीड़ में धक्का मुक्की करते 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 मैं अंदर पूरे दर्शन करे, पूरा निधिवन मैंने अपनी आंखों से देखा। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो किशोरी जी की कृपा जिस पर हो जाती है उसे वो बुला कर ही रहती है, उस पर अपना आशीर्वाद दिखा कर ही रहती है। तो मैं बता रही हूँ जो निधिवन में मेरे साथ हुआ और जो बाकी भी आ रही है मेरे साथ, तो मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।
और प्यार से बोलिएगा राधे राधे।